मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब होता है ना, कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। तो वायुमंडलीय दाब पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जो वायुमंडल से रिलेटेड था, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हमने उसमें बताया था एटमॉस्फेयर क्या होता है ना। हमने बताया था एटमॉस्फेयर क्या होता है बाबू, गैसों का एक कंपोजिशन होता है, यानी गैसों का एक मिक्सचर होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर वेपर और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये सब होते हैं। और ये क्या होता है, जो वायुमंडल होता है इसकी मतलब क्या बोलते हैं, ये इसकी कई लेयर होती हैं। ये एटमॉस्फेयर कई लेयर में फैला हुआ रहता है, कई लेयर में फैला हुआ रहता है, जिसको मैंने आपको बताया था। हमने बताया था यहाँ पे कि बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेस के आधार पे कई लेयर होती हैं, जो मैंने आपसे बातें किया था। एक ट्रोपोस्फेयर बोला था, जिसे क्षोभ मंडल बोलते हैं हिंदी में। स्ट्रेटोस्फेयर बोला था, जिसे मैंने समताप मंडल बोला था, ठीक है। ऐसे बोला था मेसोस्फेयर, जिसको हमने मध्य मंडल बोला था। ऐसे थर्मोस्फेयर, जिसे आयन मंडल मैंने बोला था। हमने बोला था एक्सोस्फेयर, जिसे बाह्य मंडल बोला जाता है। और थर्मोस्फेयर को हमने आयन मंडल के नाम से भी बताया था, ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कुछ बातें किया था जो हमारा क्या बोलते हैं कंपटीशन में क्या बोलते हैं जीएस के रूप में पूछ देता है, जिसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है कहाँ पे उड़ता है, किस मंडल में उड़ता है, तो हमने बताया था क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। ऐसे ही आपका मौसम का परिवर्तन कहाँ पे होता है ना, तो वो सब चीज़ें कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती। बादल का बढ़ना, बारिश का होना, तूफान, आंधी, ये सब कहाँ पे आता है, तो मैंने बताया था क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ये सब बातें मैंने आपसे किया था, ठीक। इसके बाद हमने बताया था कि इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, कहीं पे एयर का मतलब प्रेशर कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, तो हवाएं यहाँ यहीं पे बहती हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या बोलते हैं जब होता है तो एयर क्या करती है आपकी, फ्लो करती है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखे थे। अच्छा, उसके बाद आया था स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमने बताया था कि एक ओजोन लेयर होती है, जो हमारी क्या बोलते हैं, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करती है ना। और क्या बोलते हैं कि जो परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उससे हमें कैंसर हो सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। और जो लेयर होती है समताप मंडल में होती है, जो हमने दिखाया है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। इसको मापने की जो यूनिट जिससे मापा जाता है उसे डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इस लेयर की जो मोटाई होती है मैंने बताया था 30 से 40 किलोमीटर होती है, ठीक। और मैंने ये भी बताया था जो इंटरनेशनल वायुयान होते हैं, यानी अपने देश से मान लो इंडिया से आपका मतलब सऊदी अरब या अमेरिका अदर कंट्री में जाते हैं, वो चूँकि उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब जाने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी लगता हो, है ना। तो इसलिए वो कहाँ पे उड़ते हैं, वो जाके उड़ते हैं यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी वायु जो आपका समताप मंडल होता है उसमें उड़ते हैं। तो वहाँ पे ना बारिश मतलब मौसम का कोई खतरा नहीं होता है, हवाएं नहीं होती, तूफान उफान नहीं होता, तो इसलिए आराम से वो चलते हैं। ये बातें मैंने आपको बताया था, ठीक। अच्छा, इसके बाद मेसोस्फेयर में मैंने बताया था कि सबसे कोल्डेस्ट मतलब क्या बोलते हैं स्थान होता है मेसोस्फेयर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैंने बताया था जो CO2 होती है, जो सबसे भारी गैस मानी जाती है, वो कहाँ पाई जाती है आपका ट्रोपोस्फेयर में। और एक बात और याद रखना, जो सरफेस अर्थ की जो सरफेस होती है उसको सी लेवल बोला जाता है। क्या, एट द सी लेवल। तो समुद्र का जो वायुमंडलीय, अभी मैं बात करूंगा जब दाब की बात करूंगा तो कितना होगा आपका बाबू, आपका जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आएगा सी लेवल का, वो आएगा क्या आपका 101,325 क्या आपका पास्कल, ये SI यूनिट होती है, ठीक है। अगर हम इसको बार में लिखते हैं तो आप जानते हो जाता है क्या आपका 1.013 इंटू 10⁵, ये क्या हो जाता है आपका यहाँ से, आपका ये इतना बार आता है, क्योंकि एक बार बराबर भाव क्या होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आप क्या करते हो 10⁵ से भाग कर देते हो तो 1.013 आपका आ जाता है, ठीक है, क्या बार, ठीक। अच्छा, इसी को अगर आप मिली बार में लिखना चाहते हो, इसमें
मिली बार में लिखना चाहते हो तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 1013 आपका मिली बार हो जाता है। ठीक, तो ये सी लेवल पे प्रेशर आपका होता है, ये बात मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब हमने एक बात बताया है यहाँ पे दोस्त, अगर बात करो तो एक चीज़ मैंने नहीं बताया था आपको कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है, उसमें ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर का मान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो टेम्परेचर का मान बढ़ता है। इसीलिए जो पहाड़ी एरिया होते हैं जो ऊंचाई पे हैं, जैसे आपका हिमालय है, वहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती रहती है। जो आपका श्रीनगर है जैसे आपका, तो वहाँ पे बर्फ गिरती है। ऊंचाई पे जाने पे आपका क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये बातें मैंने बताया था। और एक बात मैंने बोला था कि वहाँ पे प्रेशर भी मतलब कम होता है। मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, मान लो गए हो आप माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए गए हैं और आपका मित्र क्या बोलते हैं कि मतलब नीचे हो, आप ऊपर चढ़ गए, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा, वहाँ पे प्रेशर भी कम होगा। और आपका मित्र जहाँ होगा वो चूँकि नीचे है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एयर का जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। और वहाँ पे माउंटेन में क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर भी घटता है, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर भी घटता है और प्रेशर भी घटता है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और जानते हो, इसको याद रखने के लिए आपको ये सिग्मा मतलब समेशन होता है, आप जानते हैं इस चीज़ का मतलब ये होता है। अगर इधर हम प्रेशर मतलब टेम्परेचर को दिखाएं तो ये क्षोभ मंडल अगर दिखाया जाए तो ये देखो आपका ऐसे गया है, तो मतलब आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। इधर टेम्परेचर कम करके दिखाएं, इधर प्रेशर को बढ़ा हुआ अगर दिखाएं तो फिर देखो आप ऐसे जाता है, मतलब फिर टेम्परेचर कुछ बढ़ता है किसमें, समताप मंडल में, ठीक है। ऐसे ही आपका फिर देखो ऐसे आया तो थर्मोस जो आपका ये क्या मेसोस्फीयर होता है, उसमें फिर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। फिर आपका आता है क्या, थर्मोस्फीयर, तो उसमें फिर टेम्परेचर आपका बढ़ता है, इसलिए आपका देखो यहाँ पे 2000 होता है। और देखो यहाँ पे टेम्परेचर इस वाले में सबसे कम होता है, मैंने बताया था ना, सबसे कोल्डेस्ट आपका होता है मेसोस्फीयर में होता है, ठीक है। और ये आपका थर्मोस्फीयर में क्या होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और एक बात याद रखना चाहिए कि 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे जो टेम्परेचर होता है उस वो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, 6.5 सेल्सियस डिग्री कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लेप्रेस रेट बोला जाता है। इसे क्या बोला था, लेप्रेस रेट बोला जाता है। ये सब चीज़ जीएस की चीज़ें हैं, है ना, इसलिए आपको ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब चूँकि हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो हमारा प्लानेट है, वो जो ग्रह हमारा प्लानेट है पृथ्वी, उसके चारों मतलब ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, गैसों का एक कंपोजिशन है। और जो हम जानते हैं बाबू गैसें हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ मतलब मास होगा, तो उस मास के कारण उनका कुछ ना कुछ क्या होगा आपका मतलब भार होगा नहीं होगा। तो वो भार किस पे लग रहा है, जो अर्थ है उस पर सबसे ज़्यादा लगेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अर्थ है जो सी लेवल है, वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू, इनका जो आपका दाब लग रहा है, कई लेयर बन गए ना यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो इनका दाब क्या होगा, सबसे ज़्यादा लगेगा। क्योंकि हमने आपको बताया था ये क्या मतलब अगर इसमें हम क्या बोलते हैं, एक मतलब बर्तन हो उसमें हम पानी भर दें तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी एक लेयर बना दें और यहाँ पे भी एक लेयर बना दें। तो यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो डी पे अगर आप प्रेशर पूछोगे तो डी पे प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ लग रहा है। लेकिन अगर सी पे देखो तो ये आपका डी से ज़्यादा होगा, यानी अगर हम इसे लिखना चाहें, और ए पे सबसे ज़्यादा होगा, यानी पी ए ग्रेटर देन क्या होगा, पी बी ग्रेटर देन पी सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी डी। ये बातें आएंगी आपको, ये बात समझ में आता है। ऐसे ही यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे अब यहाँ पे देखो इतना ट्रोपोस्फेयर है, इसी सब इतनी लेयर हमारे ऊपर है। अगर हम अर्थ पे हैं, एट सी लेवल पे हैं, तो क्या होता है आपका प्रेशर की वैल्यू क्या होती है आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे कोई कहे कि आप समताप मंडल में मान लो, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी। ऐसे मेसोस्फीयर में जो होगा वहाँ पे क्या होगी, उसकी वैल्यू और कम होगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। यही कारण है कि जब हम माउंटेन पर जाते हैं, ठीक है, तो माउंटेन अगर आपका दोस्त नीचे है तो वहाँ उसके ऊपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा लग रहा है, और माउंटेन पे चढ़ने पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या ऊंचाई बढ़ जाती है।
इसलिए वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी में आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो लोग माउंटेन पर जाते हैं, जो लोग माउंटेन पर जाते हैं, तो आप जानते होंगे कभी कभी क्या बोलते हैं कि उनके नाक से खून बहने लगता है, ऐसी चीज़ें देखते होंगे ना। अच्छा, या कान से आपका ब्लड आ जाता है। ठीक, ये आया आप जानते हो प्रेशर की वैल्यू चूँकि कम हो जाती है, तो वहाँ पे खाना ऊंचाई पे जाने में क्या होता है, प्रेशर घट जाने की वजह से खाना भी देरी से पकता है। तो जिसे हम वेपर प्रेशर में आपको ये सारी बात बताएंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर के बारे में आपको बताएंगे, सब सारी चीज़ें हम वहाँ पे आपको सीखेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि मतलब जो इन्वायरमेंट होता है उसके मास के कारण या उसके वेट के कारण जो प्रेशर लगता है, ठीक है, वही क्या होता है बाबू, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और पृथ्वी से जैसे यानी एट सी लेवल यानी सरफेस से अर्थ की जो सरफेस है, पृथ्वी की सतह, उससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। मतलब क्या हुआ, अगर आप वायुयान में उड़ रहे हो तो जब आप नीचे मतलब ग्राउंड पे थे उस समय जो प्रेशर था वायुयान में प्रेशर क्या कम है, ग्राउंड पे जब आप थे प्रेशर की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। जिस तरह कैसे होता है, जैसे आप इसमें देखें जो वाटर में आपका होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मतलब क्या बोलते हैं कि किससे मापा जाता है। देखो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे, बैरोमीटर, बैरोमीटर से मापा जाता है। BAR, बार, बार का मतलब क्या होता है वो, प्रेशर। बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर। यानी प्रेशर को जो मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर में होता क्या है, बैरोमीटर को जिसने बनाया उनका नाम था टॉर्सेली। एक टॉर्सेली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोलते हैं इसका मतलब खोज किया। उन्होंने क्या किया, एक बर्तन लिया, ठीक है, बर्तन में क्या किया उन्होंने, मतलब मरकरी भर लिया, इसमें क्या है, मरकरी है, Hg। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक क्या ट्यूब लिया, एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में उन्होंने क्या किया, एक मतलब क्या बोलते हैं मरकरी पूरा भर दिया। और भरने के बाद देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने X लिखा, यहाँ पे Y, यानी इधर से आपका बंद था, इधर आपका ओपन था, तो इसमें मरकरी के ऊपर से ऐसे नून डाला, भर दिया पूरा। भरने के बाद इसको ऐसे लगाए, लगाने के बाद इसको क्या किया, ये जो आपका Hg था उसमें पूरा डीप कर दिया इन्होंने। जब ये इसमें डाले तो उन्होंने देखा इसमें चूंकि अंक खुदे थे, ठीक ऐसे, तो उन्होंने देखा कि वो जो मरकरी है वो क्या बोलते हैं उसमें आके मतलब क्या बोलते हैं ऊपर से नीचे आया, लेकिन आपका 76 सेंटीमीटर पर आपका रुक गया, 76 सेंटीमीटर आपका रुक गया। तो उन्होंने यहाँ से यानी जो आपका ये जो आपका मरकरी का जो तल है ये अपर सरफेस है जी, ये फ्री लिक्विड सरफेस जो है, यानी फ्री यहाँ पे लिक्विड ना बाहर, चलो लिक्विड और फ्लूइड सरफेस बोल सकते हो, ठीक है, या लिक्विड सरफेस बोल सकते हो। तो फ्री लिक्विड सरफेस से 76 सेंटीमीटर पे आने पर जो ट्यूब था उसमें आपका कि मरकरी क्या था, रुका हुआ था, यानी ऊंचाई उससे कितनी थी, 76 सेंटीमीटर की थी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी फ्री लिक्विड सरफेस है यहाँ पे सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो लग रहा है बाबू, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है सब पर। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी लेवल देखो, जब सबका समान, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ है, सब जगह लग रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, समान होगा, ये दाब वहाँ पे समान होता है, ऐसा हम जानते हैं। इसका मतलब इसके अंदर भी यहाँ पे दाब समान होगा, इसके अंदर भी दाब समान है। इस दाब की जो वैल्यू जो आपकी इसकी फ्री लिक्विड सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो आपको 76 सेंटीमीटर में मापा गया है, आप Hg कॉलम, या उसी को हम 60 mm आप Hg कॉलम कहते हैं, ठीक है, Hg कॉलम कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं 0.76 मीटर आप Hg कॉलम बोल सकते हैं, ठीक। तो इसकी खोज किसने किया, टॉर्सेली की, टॉर्सेली ने किया। तो उन्होंने यूनिट दिया, उन्होंने कहा कि 1 mm ऑफ Hg कॉलम जो था 1 टॉर के बराबर होता है, उनके रिस्पेक्ट में, कि उन्होंने सबसे पहले खोज किया था बैरोमीटर की। तो 760 mm Hg कॉलम कितना होगा, 760 टॉर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए अब हम जानते हैं क्या है, जो आपका ये 760 आप Hg कॉलम है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखो, इसलिए आपका 1 atm बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया आपका 760 टॉर के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखो जो अब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो भी एक दाब डालता है हमारे ऊपर,
हमारे ऊपर एक दाब डालता है। अगर हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये देख रहे हैं बॉटल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, इसमें पूरा पानी आप घर पे भर सकते हैं। और भरने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस पर एक पेपर से, तो पेपर मजबूत है, ऐसा ना हो गल जाने वाला हो, ठीक है, तो उस पर लेके ऐसे, अब हम क्या करते हैं, देखो इसको हमने ऐसे किया, ऐसे किया, और उसके बाद अगर उससे हम उलट देते हैं ऐसे, अगर हम उलट देते हैं, अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए ये पानी पूरा पूरा रुक गया है, क्या है, पानी पूरा पूरा देखो रुक गया है ना। तो यहाँ क्या ढक्कन लगाया, मैंने ढक्कन नहीं लगाया, खाली ये पेपर लगाया है। इसको तो गिर जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या है, आपका पानी भरा हुआ है, कुछ ना कुछ का वेट होगा। लेकिन यहाँ नीचे से क्या है, आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो इसके जो लिक्विड जो आपका इसका है, उसका जितना भार है जो आपका इस पेपर पे लगा रहा है नीचे की तरफ, उसी के भार के क्या है, नीचे से आपका प्रेशर लग रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके बराबर है। अभी मैं क्या करूँ बाबू, इसमें होल अगर कर दूँ ऐसे, तो इसमें एयर भी चल जाएगी, तो एयर का प्रेशर और प्लस इसके वेट का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नीचे से लग रहा है उससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी आपका गिर जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे, देखो जा रहा ना, अब देखो ये अभी अगर उसमें एयर हम भर दें तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, नहीं गिर जाएगा हमारे ऊपर फालतू में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब क्या बोलते हैं कि विदाउट ढक्कन देखे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका वहाँ पर लग रहा है। तो आप सोचते होगे सर हमारे ऊपर भी तो प्रेशर लगता होगा। हाँ, हमारे ऊपर भी प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जानते हो दोस्त, ये जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्या, बहुत ज़्यादा होती है। और इसका मतलब हमारे जीवन में क्या है, एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे इसके क्या हैं, एप्लीकेशन भी है। आप कहोगे कैसे, हमारे जीवन में यूजफुल भी है हमारे लिए। दोस्त हम जानते हैं क्या, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा जो हार्ट है ना, हमेशा चलता रहता है। वो क्या, वो भी जो ब्लड है, वो हार्ट के चलने से जो ब्लड हमारा है वो काफ़ी प्रेशर से मतलब इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे बॉडी पे लग रहा होता है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो जब आप अर्थ पे रहते हो तो आपकी बॉडी क्या होती है, बैलेंस रहती है। यही चीज़ें क्या है, अगर आप माउंटेन पे चले जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, और आपके अंदर का जो प्रेशर है हार्ट के कारण जो ब्लड वेन्स में फ्लो कर रहे हैं उसकी वैल्यू तो वही है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए जिनकी मतलब क्या बोलते हैं कि वेन्स क्या होती है, कमज़ोर होती है, जैसे नाक में या कान में, तो क्या हो जाता है, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्या बोलते हैं आप मतलब एरोप्लेन से आप यात्रा कर रहे हो, ऊपर आकाश में उड़ रहे हो, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू घट जाती है, प्रेशर की वैल्यू घट जाती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है आपका, मतलब कभी कभी क्या बोलते हैं कि नाक से ब्लड आ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको होती हैं, ठीक। अच्छा, इतना ज़्यादा प्रेशर क्या बोलते हैं कि मतलब अगर, अच्छा आपसे अगर कोई कहे कि आप अगर समताप मंडल में चले गए, वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वहाँ पे क्या होगी बाबू, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब प्रेशर का मतलब क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमें इसका यूज भी होता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को दवा पिलाने के लिए मिलता है, ऐसे यहाँ पे रबड़ का बल्ब लगा रहता है, ग्लास जैसा बना रहता है, तो आप ऐसे दाबते हो और उसमें जो दवा वाले पात्र में ऐसे डालते हो, फिर ऐसे छोड़ देते हो, उसमें पानी मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब जो दवा होती है अंदर चली जाती है, उसके बाद आप आराम से बच्चों को पिला देते हो, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर जो होता है ऐसे ऐसे मतलब हिलाकर जो दवा होती है उसके सॉल्यूशन को ऐसे हिला देता है, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जब हो जाती है फिर उसको डॉक्टर क्या कहता है, ऐसे खींचता है, तो जो सिरिंज होती है उसके अंदर क्या बोलते हैं आपका, मतलब जो दवा होती चली जाती है, फिर वो आपको लगाता है, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर का ही यूज है, ठीक। अच्छा, अगर हम एक चीज़ और सोचें, इसको मतलब क्या, ये बात समझ में आ गई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ये क्या है कैसे है ना। चलिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम क्या बोलते हैं, एक चीज़ और सीखेंगे, इसको हम मिला रहे हैं बाबू, ये बातें हमने बता दी आपको, ठीक। चलिए,
एक बात और हमसे करना है, अब आपसे एक बात हम और करेंगे। क्या? तो एक बात हम समझ चुके हैं कि यार देखो, जब आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि ये कोई बैलून है, देखिए ये कोई बैलून है, ठीक है, जिसको आपने क्या बोलते हैं, चलिए समझ लीजिएगा ये बैलून है, ठीक है। तो बैलून में क्या होगा बाबू, आपको इसके अंदर आपने हवा भरा होगा, तो हवा का प्रेशर क्या होगा, इसको ऐसे ऐसे इसकी जो लेयर होगी बैलून की, उस पर क्या होगा, स्ट्रेस होती है ना, तो इस पर दाब डाल रही होगी अंदर से, तो ये इंटरनल प्रेशर PI होगा। अच्छा, बाहर से क्या होगा, बाहर से क्या होगा, वायुमंडलीय दाब भी इस पर प्रेशर डाल रहा होगा। अभी मैंने बताया, दिखाया भी आपको, दाब डाल रहा होगा, जिसे हम PO बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जो PI होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, PO से। जो इंटरनल प्रेशर होगा उसका जो मान होगा क्या होगा, आपका जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने उसमें और प्रेशर डाला। आप कहोगे कैसे ज़्यादा होगा सर? अरे यार, जब आपने उसमें बैलून में हवा भरा था तो उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहाँ पे मौजूद था ही, आपने और एयर भरा है तो उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, और बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम था, इसीलिए बैलून और फूल गया था। अब यही बैलून, अब इसी बैलून को अगर यही बैलून क्या बोलते हैं, ऊंचाई पर जाए, मान लो यहाँ पे अब ये बैलून का आपने छोड़ दिया, अब ये ऊंचाई पे जाएगा तो क्या होगा, ऊंचाई पे जब बहुत जाएगा ये बैलून तो क्या होगा, फट जाएगा। आप कहोगे सर फटेगा क्यों? क्योंकि आपको अभी मैंने पढ़ाया था कि जो सी लेवल होता है, यानी अर्थ की जो सरफेस है, जैसे जिसमें हम खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ का जो प्रेशर होता है, अब इससे 30 किलोमीटर दूरी पर या 60 किलोमीटर दूरी पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी ऊंचाई या माउंटेन पर जाने में प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वहाँ के प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो ये क्या होगा आपका, ये बैलून और ज़्यादा बढ़ेगा, इसका आकार बैलून का क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसकी जो ये स्ट्रेस आपकी जो लेयर बन रही है, जिसमें आपका एयर आपने भरा था, उसकी भी एक कैपेसिटी होगी बर्दाश्त करने की, इसलिए बैलून ऊपर जाने पे क्या हो जाता है दोस्त, फट जाता है, और उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपका? क्यों होता है ऊपर जाने में, पड़ गया, पता चला ना, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, यानी PO की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाती है, और घटती जाती है। और अंदर का जो, जब वो घटती जाएगी तो ये मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, यानी उसको दीवारों को फैलाता जाएगा और ज़्यादा, और उसकी जो मतलब लेयर है उसको स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता होती है ना, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक। ऊंचाई पे जाने पे जो बैलून होता है फट जाता है। क्यों फट जाता है, ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे, ऐसे ही बात करूँ अगर कि बुलबुले के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बाबू, बुलबुले के बारे में बात करूँ आपसे, तो आप जानते हैं कि ये अगर क्या बोलते हैं, कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक बबल्स है, क्या बाबू, ये मान लो कोई बबल है, ये बबल है, ओके। तो बबल के अंदर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, बताओ? बबल के अंदर PI होगा, प्रेशर होगा, और इसके चारों तरफ क्या होगा आपका, ये लिक्विड जो होगा आपका दाब डाला होगा, ठीक। अब मान लो ये जो बबल है, अभी फिलहाल यहाँ से जो है, मान लो सपोज मान लेते हैं 10 mm की 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये बबल अगर ऊपर जाता है, ये बबल ऊपर जाता है, मतलब यहाँ तक मान लो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आ जाए, ठीक, ये ऐसे होगा, ठीक। अब क्या होगा आपका, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगा, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने पे क्या होगा आपका, ये जो मतलब ऊंचाई जब ऊपर बढ़ेगी, मान लीजिए 20 मीटर पे आया है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसमें प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि हम जानते हैं क्या, P बराबर होता है क्या, ρGH, ρGH। हमने बताया था गहराई जैसे बढ़ती है, गहराई आपका जैसे बढ़ती है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है सबसे ज़्यादा होता है, बताया था ना।
और जो आपकी फ्री लिक्विड सरफेस है यहाँ का जो प्रेशर होता है क्या होता है आपका जीरो होता है, क्योंकि एच इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है। और यहाँ पे एच इक्वल टू क्या है आपका मैक्स है, यानी यहाँ पे एच क्या है ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। ठीक, तो प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर जो ज़्यादा होगा बबल क्या होगा सिकुड़ा हुआ रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम कम रहेगा। अब यही जो आपका बबल है अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है घट रही है। अरे भाई यहाँ पे आएगा तो यहाँ से देखोगे ना ऊंचाई आपको यहाँ देखी जाएगी ना गहराई इधर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ से इस फ्री लिक्विड सरफेस से ये वाली डिस्टेंस आपकी 20 होगी, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर यहाँ से मैं कह दूँ ये वाला क्या आपका 10 ही सेंटीमीटर है, तो एच अगर घट गया तो पी आपका क्या हो गया घट गया। तो जब पी घटेगा तो जो बबल यहाँ पे बना हुआ था आपका जो वैल्यूम इसका कम था, ऊपर जाने पे ही बबल की वैल्यूम क्या हो जाएगा इसका आकार बढ़ जाएगा। इसका आकार जब बढ़ जाएगा तो उसकी जो लेयर बनेंगे उसकी एक क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी बर्दाश्त करने की इसको इंटरनल प्रेशर की। तो यहाँ भी जो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो जाएगा जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसका आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नीचे से ऊपर आपको वैल्यू वो बबल्स जाएगा तो बाद में जाके क्या हो जाएगा ये बबल्स क्या हो जाता है फट जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई क्या कि गुब्बारा और बुलबुले में दोनों में एक ही चीज़ की समानता है। क्या गुब्बारा जब आपका अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाता है यानी सी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है ऊंचाई पर तो फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसका इंटरनल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है ज़्यादा रहती है और एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है, जिससे गुब्बारे का आकार और बढ़ने लगता है और लास्ट में क्या होता है फट जाता है। ऐसे अगर कोई बबल बना हुआ है कहाँ पे किसी बर्तन में अगर लिक्विड आप रखे हो तो पहले अगर उसका वॉल्यूम कम है वही बबल क्या बोलते हैं जब सतह की तरफ जाएगा या नीचे से ऊपर तरफ जब जाता है तो क्या हो जाता है उसके इंटरनल प्रेशर का तो मान वही रहता है। अब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से लग रहा है लिक्विड द्वारा वो कम होता जाता है और एक्सटर्नल प्रेशर मतलब उसकी जो सरफेस होती है चारों तरफ की लेयर वो बढ़ने लगती है यानी वॉल्यूम बढ़ने लगता है। लास्ट में जाने के बाद क्या हो जाता है फट जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से क्या है मतलब हम बबल्स में या गुब्बारे में मतलब क्यों फट जाता है ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। ठीक, अच्छा आपको मैंने पहले बताया था बांध में क्या होता है बाबू, बांध को जो निचली जो चौड़ाई होती है बांध ऐसे बनाया जाता है। ऐसे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि नीचे प्रेशर ऊपर से नीचे आने पर गहराई बढ़ने पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है, इसीलिए हम उसको ऐसे बनाते हैं। या खेत में जब हम सिंचाई उंचाई करते हैं आप देखते हो गेहूँ होता है तो आप ऐसे मेड़ जिसको बोलते हैं गाँव में उसे बनाया जाता है तो आप देखते हो उसकी नीचे वाली जो सरफेस चौड़ाई होती है हम ज़्यादा रखते हैं। नहीं तो अगर आप चौड़ाई आप कम रखते हो होता क्या जब पानी क्यारी जिसको बोलते हो आप ना उसमें जब भरता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है गहराई के कारण होता है P बराबर OGS के कारण तो नीचे से ही होल कर देता है। ऐसा आपने देखा होगा। तो ये बात समझ में आई आपको कि बबल्स क्यों नीचे से ऊपर मतलब जो नीचे से ऊपर की जाने पर क्यों फट जाता है, जो गुब्बारा होता है नीचे से ऊपर जाने पर क्यों फट जाता है। ठीक है, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये चीज़ें होती हैं। प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका इंटरनल प्रेशर क्या होता है वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम होती है, इसके कारण क्या होता है वो ऐसा होता है। अच्छा अब एक चीज़ और हम जानेंगे, क्या जानेंगे बाबू? हम ये जानेंगे कि क्या बोलते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ठीक या वायुयान से यात्रा करते हैं ठीक, तो ये बातें मैंने आपको बार बार बताया कि वहाँ प्रेशर की वैल्यू घट जाती है जिससे क्या बोलते हैं हमारी नाकों में क्या बोलते हैं ब्लड आ जाते हैं। अच्छा सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पे क्या होता है सांस लेने में भी क्या होता है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब जब यहाँ तक समझ में आया तो अब इसके बाद क्या करते हैं हमें आज यहाँ पे समझे क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बाबू, जो गैसों का मिक्सचर है या वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पे जो चारों तरफ से जो लगाया गया दाब होता है, यानी अगर मान लीजिए अर्थ है ठीक है
ये अर्थ है, तो इस पे पृथ्वी के चारों तरफ से क्या है, जो एयर की लेयर है, बहुत सारी चीज़ें ये लेयर है, उस पर क्या कर रही है, ये दाब लगा रही है। ठीक है, ठीक है। तो जो दाब लगा रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर वो एकांक एरिया पर लिया जाए तो मतलब क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ें हम समझ गए। अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी कितनी होती है। ये चीज़ें हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है, वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, कितना होती है, 101,325 पास्कल, या इसे हम कहते हैं क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को अगर किलो पास्कल में लिखोगे तो 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, किलो पास्कल हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर बार में लिखते हो तो 1.01325 आपका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। क्योंकि हम जानते क्या है बाबू कि आपका एक बार में 10⁵ क्या होता है, पास्कल होता है। तो अगर 10⁵5 से इसमें भाग कर दोगे तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगेगा, इतना बार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मिली बार में लिखना चाहते हो, ठीक, मिली बार में 1013.25 मिली बार बोल सकते हो, एम भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अच्छा, ऐसे ही हमने आपको इसको निकाला है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसको अगर हम PSI में लिखना चाहते हैं तो 14 दशमलव कितना होता है, बहुत 7 PSI होता है। हमने इसको हल किया है, जो प्रेशर को पढ़ाया था उसमें वीडियो बनाया था, इसको सॉल्व करके मैंने बताया है। यही क्या होता है दोस्त, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ SG कॉलम भी होता है। ठीक, यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर के भी बराबर होता है, ये भी मैंने बताया है आपको। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको हम 76 सेंटीमीटर ऑफ SG कॉलम भी कहते हैं, या 0.76 मीटर ऑफ SG कॉलम भी कहते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम भी कहा जाता है, वाटर कॉलम भी कहा जाता है, इसी को जब मापा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी सर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज से कोई पूछेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो आप कहोगे कि इन्वायरमेंट, चूँकि हम जानते हैं कि मतलब पृथ्वी के जो सतह होती है उसके चारों तरफ वायुमंडल बहुत दूरी तक फैला हुआ है। तो वायुमंडल मतलब एयर फैली हुई है या गैसें फैली हुई हैं, तो गैसों के द्वारा जो मतलब प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो कितनी वैल्यू होती है बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि प्रेशर कितने टाइप से होते हैं, प्रेशर कितने टाइप के होते हैं, जिसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है।